रियाज भाई, खुद कभी जम्मू कश्मीर जाने का मौका मिला? इतनी मोहब्बत, इतना अपनापन और जो मेहमान नवाजी वहां पर है, मैं नहीं समझता आज तक मैंने दुनिया में कहीं देखी है। एक जबान एक ऐसी चीज है जो अपनों को भी गैर कर देती है, गैरों को भी अपना कर लेती है। दिल्ली के दिल के अंदर, दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर के अंदर अगर आपको कोई दर्द दिल रखने वाला इंसान मिलता है तो ये यकीनन आपकी खुशकिस्मती है। इस वक्त हम रियाज ट्रैवल सर्विसेज के दफ्तर में मौजूद हैं। रियाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो इस एजेंसी को चलाते हैं। पुंछ और राजौरी की खासतौर से अगर बात करें हम, और जम्मू कश्मीर के दूसरे अजला से बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं और ये उन लोगों को यहाँ से बैरून ममालिक कामकाज के लिए भी भेजते हैं। और उम्रा सर्विसेज या और किसी तरीके से अगर आप बाहर जाना चाहते हैं सैर व तफरीक के लिए भी, तो इनके दरवाजे आपके लिए खुले हैं। रियाज भाई, आपका जो टूर एंड ट्रैवल्स है जी, कौन कौन सी सर्विसेज देता है, किन किन मुल्कों में आप लोगों को भेजते हैं, क्या प्रोसेस रहता है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो ये काम है, ये ऑफिस है, ये तकरीबन पिछले 15-17 साल से हम इस ऑफिस के अंदर बैठे हैं। ठीक। और मुझे खुद इस लाइन के अंदर कम से कम 25 साल टोटल हो गए। एक अच्छा खासा वक्त हमने इस लाइन में गुजारा है। ठीक। इस लाइन में आने के बाद मैंने यही चीजें देखी हैं कि इस लाइन को लोगों ने बड़ा बदनाम करके रखा हुआ है। ठीक। क्योंकि हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, बिल्कुल, इस लाइन में भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने वफाद के लिए, अपने फायदे के लिए लोगों का कहां तक भी, किसी तक भी नुकसान कर जाते हैं। ठीक। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना थोड़ा सा फायदा लेके, अपना थोड़ा सा मुनाफा लेके लोगों का फायदा करवा देते हैं। ठीक। तो जो मेरा अपना तर्ज है, मैं जिस तर्ज पर चल रहा हूँ, वो यही सोच रखता हूं मैं कि मैं लोगों का फायदा करवाऊं। ठीक। क्योंकि हमें पता है नुकसान देने वाले, घाटा देने वाले, लूटने खसोटने वाले बहुत बैठे हुए हैं। इस लाइन में भी बहुत हैं और हर लाइन में होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। तो मैं ये सोच को लेकर चलता हूँ कि लोगों को फायदा दूं। ठीक। तो मैंने अपने इस ऑफिस से आज तक का ये एक रिकॉर्ड रखा है कि मैं किसी को भी कोई ऐसा नुकसान ना होने दूं कि जिससे मुझे कोई गुनाह का हिस्सेदार बनना पड़े या फिर किसी की नाराजगी का हिस्सा मुझे बनना पड़े। तो मैं हमेशा इस चीज की कोशिश करता हूं। और इस ऑफिस से बैठ के मैं आपको, देखने वालों को बता दूं कि मैं इस ऑफिस से बैठ के एक अच्छी और बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करता हूं। ठीक। क्योंकि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं। जैसे वीजा स्टैंपिंग की सर्विस, इमिग्रेशन की सर्विस, टिक की सर्विस और उम्रा वीजा लगाने की सर्विस। तो मैं इस ऑफिस से सबको एक अच्छी बेहतरीन सर्विस ही प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं जो रिक्रूटमेंट करते हैं, वीजा देना, नौकरी लगाना, ऐसा कोई काम मैं करता हूँ नहीं। ठीक। तो ये कि अपनी जिस फील्ड में मैं अपने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बाखूबी बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, ईमानदारी से मैंने अपने किरदार को निभाया है और इंशाल्लाह मरते दम तक निभाता रहूंगा। ठीक। रियाज भाई, आपके पास अभी हम जब पहुंचे हैं जी, तो जम्मू कश्मीर से लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है जो मेडिकल करवा के आ रहे हैं, कुछ की टिकट्स हुई हैं जो जा रहे हैं यहाँ से, और बहुत सारे लोग हमें यहाँ पे मिले जो सेटिस्फेक्शन का इजहार कर रहे थे कि आपकी सर्विसेज हमें बहुत अच्छी लगी। जी। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक स्पेशल अटैचमेंट है आपकी। जी, इस अटैचमेंट की वजह क्या है? जम्मू कश्मीर के लोग इतनी ज्यादा तादाद में आप पे भरोसा क्यों करते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि एक जबान एक ऐसी चीज है जो अपनों को भी गैर कर देती है, गैरों को भी अपना कर लेती है। मेरे वालिदैन मरहूम ने मुझे सिखाया है कि बेटा, जबान एक ऐसी चीज है कि जो आपको गैरों को अपना बना देती है और दिलों में उतार देती है। और यही जबान एक ऐसी चीज है जो दिलों में नहीं उतारती, दिल से भी उतार देती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम, काम तो हर बात की चीजें हैं, हम सबसे पहले अपने यहाँ आने वाले हर मेहमान को, हर अपने मेजबान को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं, बहुत इज्जत के साथ, पूरे एहतराम के साथ, और उसके साथ उनकी पूरी बात अच्छे से सुनते हैं और सुन के समझ के उनको उसका समाधान हम देते हैं। ठीक। रियाज भाई, खुद कभी जम्मू कश्मीर जाने का मौका मिला? कभी कश्मीर चक्कर लगा है ये जम्मू? हाँ सर, लास्ट 2 इयर्स पहले मैं बच्चों को लेके गया था श्रीनगर। ठीक। और मैं अच्छे से घूम के आया हूँ। तो कैसा लगा था श्रीनगर के लोग, वहाँ का सफर, वहाँ आना जाना? बस कुछ इस तरह से बोल दूंगा मैं कि काम की मजबूरी थी इसलिए आना पड़ा थोड़ा सा जल्दी, वरना मैं तो वहां बसने के मूड में था। क्या बात है! इतनी इतनी मोहब्बत, इतना अपनापन और जो मेहमान नवाजी वहां पर है, मैं नहीं समझता आज तक मैंने दुनिया में कहीं देखी है। ठीक। मैं बॉम्बे भी गया हूँ, मैं बैंगलोर भी गया हूँ, बहुत सारे स्टेटों में गया हूँ काम के सिलसिले में, गोवा भी गया हूँ, जयपुर भी गया हूँ, पर कश्मीर की मेहमान नवाजी एक अलग ही है। ठीक। एक ऐसी मेहमान नवाजी के यकीन मानिए कि मुझे तो ये फील ही नहीं होता कि मैं हूँ कहाँ पर, अपने घर में हूँ या अपने घर से बाहर हूँ मैं।
ठीक। इतनी इज्जत इतनी मोहब्बत मुझे मिली, और मेरे बच्चों को तो इतना पसंद आया कि मेरा 1 वीक का टूर था जो कि मेरा 2 वीक का हो गया फिर। क्या बात है। तो बस इस वजह से ये है कि वहां पे आना भी पड़ा, काम का भी मामला है, और वो मोहब्बत, वो चाहत, वो चाशनी आज भी हमारी ज़बान पे, हमारे कानों में, हमारे दिलों में बसी हुई। एक खसूसी लगाव हो गया, बहुत गहरा। हम तो सोचते थे कि जो लगाव हमने 15 साल में, 20 से 25 साल में करा है, हाँ। हम आपके लोगों के साथ हमारा, हमें तो 15 दिन में ही हो गया। ठीक। कहाँ 25 साल और कहाँ 15 दिन, हमें तो इतनी मोहब्बत हो गई। ठीक। तो वो हमें मोहब्बत आज तक याद है, और हमें अच्छा लगता है, हम आज भी उन गोल्डन मोमेंट को याद करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। रियाज भाई दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में एक ऑफिस अपना सेटअप है यहाँ पे जी। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे देखने वाले लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग होंगे जो अब आपकी सर्विस अवेल करना चाहेंगे जी। तो क्या एड्रेस है, कैसे लोग आप तक पहुंचेंगे, अपना पूरा राब्ता जरा डिस्क्लोज करें। सर बहुत आसान है मेरा, आप जब भी दिल्ली उतरें सुनहरी मस्जिद के पास, वहां से बाय रोड बिल्कुल पैदल आप आइए जामा मस्जिद गेट नंबर 1 की तरफ, और वहां से आने के बाद बिल्कुल नजदीक में है अल गुलजार रेस्टोरेंट, वहां पास में 2 बूटे हैं बड़े बड़े पीपल के, उसके पास जो गली है वो गली है खान खाना। गली खान खाना में एक मस्जिद है चांद मस्जिद, चांद मस्जिद से मुश्किल से 15 कदम की दूरी पे ही मेरा दफ्तर है, गली के अंदर है, छोटा सा दफ्तर है, पर अल्हम्दुलिल्लाह इज्जतदार दफ्तर है। मैंने हमेशा अपने चाहने वालों से, अपने आने वाले मेहमानों से कोई पैसा कमाने की चाहत तो नहीं रखी, पर इज्जत मैंने बहुत कमाई है। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत की ही वजह है जो माशाल्लाह मेरे चाहने वाले आज यहाँ पे इतने आते हैं और मुझे चाहते हैं, और बल्कि पुराने लोग, कोई 12 साल, किसी को 15 साल, किसी को कितना साल, मतलब इतने लोग आते हैं माशाल्लाह पुराने, उनको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। तो क्या मैसेज रहेगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो बाहर रोजगार कमाने के लिए जाना चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या उनके लिए क्या मैसेज रहेगा। देखिए मैसेज यही है कि मैं तो इतना कहता हूँ कि आप अपने वीजा जो भी जिससे लेते हैं वो किसी जिम्मेदार और किसी भरोसेमंद आदमी के साथ जोड़ के लें, किसी भी हर आदमी पे भरोसा ना करें, क्योंकि हम अक्सर ये चीजें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि किसी का कहीं कोई पैसा लेके भाग गया, किसी ने पासपोर्ट ले लिया, किसी ने कोई चीटिंग कर दी, किसी ने कोई दगाबाजी कर दी, हम अक्सर ये चीजें देखते रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि किसी भरोसेमंद आदमी के साथ जुड़ें और हर आदमी पे ऐसे आंख मूंद के भरोसा ना करें। ठीक, रियाज भाई आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कभी दोबारा फिर मौका मिलेगा तो आपसे जरूर बात करेंगे। जी इंशाल्लाह सर, शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।